शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरा नून से पहले हम लोग मतलब क्या सूरा मुल्क किए थे और सूरा मुल्क करने के बाद फिर हम लोग सूरा नून स्टार्ट किए थे। तो सूरा नून का हल्का सा रिवीजन करने के बाद जिस आयत पे पहुँचे थे उस आयत के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। सूरा नून से पहले हम लोग सूरा यासीन पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, कसम खाते हैं कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन कसम है हिकमत वाले कुरान की, बाय द वाइस कुरान, दैट यू आर अमंग्स द मुरसलीन, यू आर अमंग्स द मतलब मैसेंजर। तो बोलने का मतलब ये, जब भी कोई कसम खाता है अल्लाह ताला, तो वो कसम किसी ना किसी चीज़ का मतलब क्या होता है, एविडेंस होता है। तो अल्लाह ताला सूरा यासीन में आप कसम खाएं कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो जिस बात के ऊपर कसम खाया जाता है उस बात को कहा जाता है जवाब कसम। तो सूरह यासीन में जवाब कसम क्या चीज़ था? यासीन वल कुरानिल हकीम, कि कुरान का विस्टम, इस बात का मतलब क्या सबूत है कि ये विस्टम मतलब क्या होता है, कोई इंसान क्रिएट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कुरान का विस्टम इस बात का सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अमंग्स्ट द मैसेंजर, कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। और कभी कभी कुरान में ऐसा भी होता है ना कि कसम खा लिया जाता है और कसम का जो इम्प्लीकेशन है उसको मतलब क्या होता है, ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, ताकि मतलब इंसान खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद गौर करे कि कसम किस बात पर मतलब क्या खाया गया। जैसे कि सूरह काफ में, काफ वल कुरानिल मजीद, काफ कसम है कुरान मजीद की, लेकिन किस बात पर कसम खाया गया उसको एक्सप्लिसिटली मतलब क्या मेंशन नहीं किया गया। आप खुद सूरह काफ पढ़िए और सूरह काफ पढ़ने के बाद मतलब क्या है, पॉन्डर कीजिए कि अल्लाह ताला जो कुरान मजीद का कसम खाए हैं किस बात पे खाए हैं। और यहाँ पे कसम क्या चीज़ खाया जा रहा है, नून वल कलमी व मा यस्तरून। ये नून कसम है कलम की और कसम है हर वो चीज़ की जो उस कलम के द्वारा मतलब क्या लिखा गया। तो इंसान का पूरा ह्यूमन काइंड का नॉलेज रिकॉर्ड किया गया, तभी वो नॉलेज मतलब क्या प्रिजर्व है। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो नॉलेज मतलब क्या होता, प्रिजर्व नहीं होता। और एक होता है ना जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोला कहा भी जाता है कि लिखतम के आगे बत्तम मतलब क्या होता है, काम मतलब क्या होता नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंसानियत का नॉलेज इस बात पे गवाह है कि अ मैन लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट बी अ मैड मैन, बिकॉज अ मैड मैन कैन नॉट कम अप विथ वट मोहम्मद केम अप विथ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचीव किए एक मैड मैन के लिए वो अचीव करना मतलब क्या है, पॉसिबल क्या है, नहीं है। एक मैड मैन समझिए अपना एम्बिशन के पीछे भाग के अगर कुछ अचीव कर भी लेता है ना, तो उसका असर मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असर इस दुनिया के ऊपर छोड़ के गए हैं वो असर मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ताला कसम खाएं कि नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि अपने रब की नेमत की वजह से आप मजनून नहीं है। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचीव किए हैं ये उनका अचीवमेंट तो है, लेकिन उसके पीछे क्या अल्लाह का नेमत है। अल्लाह का नेमत उनके साथ था, तभी मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचीव किए वो अचीव कर पाएँ। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए ऐसा अज्र है, ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में आप कोई भी चीज़ मतलब क्या अचीव कर लीजिए, उसका मतलब क्या एक्सपायरी मतलब डेट है। उस एक्सपायरी डेट के जब आता है तो उस चीज़ मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आखिरत का अज्र जो है वो कभी ख़त्म होने वाला अज्र मतलब क्या है, नहीं है। व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आपका खुलुक जो है, आपका कैरेक्टर जो है वो मतलब क्या बेस्ट कैरेक्टर है, और आप बेस्ट कैरेक्टर पे क्या कायम है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला दो एविडेंस दिए हैं जिसके ऊपर पॉन्डर अगर करता मक्का का मुशरिक लोग, या आज भी जो इस्लाम के ऊपर मतलब क्या करता है, लान तान करता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिटिसाइज़ करता है, अगर वो ये दो बात पे पॉन्डर करेगा तो अल्लाह ताला दो एविडेंस लाएँ। एक एविडेंस क्या लाएँ कि तुम्हारा खुद का नॉलेज इस बात पे गवाह है कि मैन लाइक मोहम्मद कैन नॉट बी मैड, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर भी इस बात पे गवाह है कि मैन हैविंग दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर कैन नॉट बी मैड। फसतुबसिरू व युबसिरून, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे।
बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कि आप में से दीवाना कौन है, आप में से दीवानगी किसके अंदर है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु, बेशक आपका रब जानता है, बिमन दल्ला अन सबीलिही, कि उसके रास्ते से भटका हुआ कौन है, व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो जानता है कौन हिदायत पर है। यानी असल में हिदायत का फ़ैसला और गुमराही का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कौन वाकई हिदायत पे और कौन मतलब क्या गुमराह है। वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून, हकीकत में ये तो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ जाएं ताकि ये भी ढीले पड़ें। अब वो लोग का आप पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि वो लोग ये बात को कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहा है। तो इफ़ यू मतलब आप अगर एग्रीमेंट में आना चाहते हैं मैडमैन के साथ, जिसको आप मैड बोल रहे हैं, तो सामने वाला मैड हो या ना हो, आप तो मतलब क्या मैड हैं, क्योंकि मैडमैन के साथ कौन एग्रीमेंट करेगा। तो बात यह है कि वो लोग समझ गया था कि वो लोग जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, और जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका ना गया तो उनका जो मतलब क्या है अकीदा है वो पूरा अरेबियन पेनिनसुला मतलब क्या है फैल जाएगा। तो अरब का इंटेलेक्चुअल लोग ये बात समझ चुका था, और ना फैले इसलिए मतलब क्या है डिस्क्रेडिट करने के लिए मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैट कह रहा था। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, उनको पागल कहना भी काम नहीं आया, तो क्या कर रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि थोड़ा हम मेरा बात मानो, हम भी थोड़ा तुम्हारा बात मतलब क्या करेंगे मानेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा ढीले पड़ें ताकि ये भी ढीले पड़ें। वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन, अब यहाँ पे वलीद बिन मुगिरा कैरेक्टर के बारे में बताया गया था, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि उसका नाम नहीं लिया गया था, क्योंकि जो कैरेक्टर बताया गया वो कैरेक्टर को सुनने के बाद हर कोई जान गया कि ये बात किसके बारे में था। अब यहाँ पे एक बात हम लोग के लिए भी समझना है भाई, कि इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग के अंदर पे क्या होता है पाया जाता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वला, असल में होता क्या है ना कि जो इंसान आपसे आके खुल्लम खुल्ला लड़ाई करता है, आपको समझ में आ जाता है वो इंसान तो मतलब क्या बुरा इंसान है। लेकिन कुछ इंसान आपसे मतलब क्या लड़ाई 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 लड़ता है, लेकिन कैसे लड़ाई लड़ता है कि आपको पीठ के पीछे से मतलब क्या करता है वार करता है। तो जो भी इंसान मतलब क्या होता है पीठ के पीछे से वार करता है तो वो अच्छा अच्छा बात बोलता है, मीठा बात प्यारा बात बोलता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि वो मतलब क्या मेरा दुश्मन है। अगर कोई इंसान झगड़ा करेगा तो वो किसी का साइड नहीं लेगा, वो क्या करेगा, अरे झगड़ा वगड़ा क्या करे हटाओ, चलो चलो बात को मतलब क्या करो ख़त्म करो। लेकिन बात को ख़त्म करने के बाद एक आदमी अगर वहाँ चला गया तो दूसरा आदमी के साथ मिलकर जो आदमी चला गया उसको चुगली ज़रूर करेगा। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि वलव तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन, कि आप बेशक बात ना सुने उसकी जो बहुत ज़्यादा कसम खाने वाला है। हल्लाफिम महीन, महीन का मतलब क्या होता है वर्थलेस, जिसका कोई वर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब वजन मतलब क्या नहीं, जिसका कोई भार मतलब क्या नहीं है। बात क्या है कि अगर किसी का कैरेक्टर हल्का होता है तो उसका बात कुछ सुना नहीं जाएगा, तो अपना कैरेक्टर का हल्कापन को क्या करता है कसम खा के मतलब क्या करता है पूरा करता है, कि मेरा बात अगर नहीं सुनेगा आदमी तो हम माँ कसम खाएंगे तो आदमी मेरा बात सुन लेगा, अल्लाह कसम खाएंगे तो आदमी मेरा बात मतलब क्या करेगा सुन लेगा। और कसम का बात है इसलिए बस बोलते हुए निकल जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी का कसम खाना जायज़ भी मतलब क्या है नहीं है। तो वाला हर बात पे जो इंसान मतलब कसम खाता है वो इंसान का मतलब क्या है झूठा होने का मतलब क्या निशानी है। तो आप समझिए अगर आप मतलब आप फॉर एग्जांपल आप हमको बोला कोई छोटा सा बात बोला और हम बोला भाई अल्लाह कसम हमको नहीं पता, तो आप सोचिए इतना छोटा सा बात पे अगर अल्लाह को हम विटनेस ले ले रहे हैं तो अल्लाह का मेरे नज़र में क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। जैसे आप हमको बोला भाई चाबी देखा क्या मेरा, हम बोला भाई चाबी नहीं देखा, फिर से आप पूछा भाई चाबी आप देखा क्या मेरा, हम बोला अल्लाह कसम चाबी हम नहीं देखा आपका, क्या ज़रूरत है यहाँ पे खाने का कसम, ये कोई बहुत बड़ा मैटर तो मतलब क्या था नहीं था। तो अल्लाह का नाम का जो ग्रेविटी है मैटर का भी ग्रेविटी उस तरह का होना चाहिए कि वला तुती कुल्ला हल्लाफिम महीन, तो आप इतात ना करें, आप ना सुने किसी भी मतलब क्या कसम खाने वाले को जो वर्थलेस है। हम्माज़िन, अब डिफेमर हम्मास का मतलब क्या होता है जो ताना कसता है, जो आदमी को मतलब क्या करता है डिफेम करता है। अब ये इंसान जिसका खुद का वैल्यू नहीं है
जो इंसान मतलब क्या वर्थलेस है, तो ये इंसान अपना वर्थ कैसे फाइंड करेगा? ये दूसरा कमी को मतलब क्या करेगा, खोजेगा, ताकि दूसरा कमी देख देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए कि चलो हम अगर बुरे हैं तो सामने वाला भी तो मतलब क्या है, बुरा है। और दूसरे के अंदर बुराई अगर कम प्रपोर्शन में नजर आएगा तो उसको अपना दिमाग में मतलब क्या प्रपोर्शन उसका बढ़ाएगा, ताकि दूसरा का बुराई उसका बुराई से मतलब क्या मैच मतलब कर जाए। कि हम माजिम मशाइम बिन अमीम, और ये ऐसा इंसान जो घूमता है फिरता है, तलाश करता है कि क्या चीज़ को, चुगली को, गॉसिप को तलाश करता है। मन्नाइल लिल खैर, और इस और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि खैर से दूसरों को मतलब क्या करता है, मना करता है। मुतदिन, हद से बढ़ जाने वाला है। असीम, और इंतहाई मतलब क्या, ज़्यादा गुनाहगार। तो अल्लाह ताला क्या क्या कैरेक्टर गिनाए कि हम्माज, पहला बताया कि वला तुती कुल्ल हल्लाफिम महीन, बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, वर्थलेस, महीन। हम्माज, हम्माज मतलब क्या है, दूसरों को डिफेम करने वाला, दूसरों का ऐब निकालने वाला। मशाइम बिन अमीम, चुगली के लिए घूमने फिरने वाला, यानी अगर उसको पता चला किसी का कुछ खराबी, जिससे जो बात सुन के उसको मज़ा आए तो फ़ोन करके पूछेगा, अरे भाई बताओ तो सामने वाला का क्या हुआ था। और फ़ोन कर ऐसे बात नहीं करेगा, लेकिन मतलब क्या है कि घंटा 1.5 घंटा मतलब क्या है, किसी का मैटर में जानने के लिए हुआ क्या था अपना टाइम निकाल देगा। मन्नाइल लिल खैर, खैर से रोकने वाला। मुतदिन नसीम, हद से बढ़ जाने वाला, गुनाहगार। उतुल्लिन, उतुल का मतलब क्या होता है कि जो एकदम जाहिल जो होता है ना, एकदम बिल्कुल गवार जो रहता है, उसको कहा जाता है उतुल। उतुल बाद अजाल का जनीम, और जनीम का क्या मतलब होता है कि जो अपने ख़ानदान का मतलब क्या हो, ना हो। तो आप ये समझिए कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में ये बात फेमस था कि एक लंबा टाइम तक उनके वालिद जो उनको एक्सेप्ट मतलब क्या किए थे, नहीं किए थे। अन काना जा मालियो व बनीन, और ऐसा वो क्यों है, क्योंकि इसके पास घमंड को क्या चीज़ का है कि उसके पास बहुत माल है और बहुत मतलब क्या औलाद है। जो ट्राइबल सोसाइटी में क्या है कि इंसान का कुव्वत जो था उसका औलादी होता था, और आज इंसान क्या करता है, माल पे घमंड करता है, मैन पावर पे क्या करता है, घमंड करता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातिरुल अव्वलीन, तो जब अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं इन्हें तो ये कहते हैं कि तो पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, मतलब मिथ है। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, जैसे और अलग तरह का माइथोलॉजी है, वैसे भी एक तरह का माइथोलॉजी है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि जो इंसान को अपना इज्जत पे मतलब क्या घमंड होता है, उसका नाक मतलब बहुत लंबा होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ उसका नाक को नाक नहीं बोले, क्या बोले, सूढ़ बोले। सूढ़ का मतलब क्या होता है, हाथी का सूढ़। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि सनसिमुहु अलल खुरतून, कि हम उसकी सूढ़ पर मोहर लगाएंगे। अब यहाँ तक हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। और आज मतलब क्या है, अल्लाह ताला जो है एक मिसाल के ज़रिए हम लोग को एक बात समझाना चाहते हैं। अगर इस्लाम में मतलब क्या है, 3 अकीदा बुनियादी अकीदा है। 3 अकीदा मतलब क्या, फंडामेंटल अकीदा है। एक पहला नंबर पे अल्लाह पे ईमान, दूसरा नंबर पे क्या, रसूल पे ईमान, और तीसरा नंबर पे आखिरत पे ईमान। तो एक इंसान अगर अल्लाह को माने भी, आखिरत को अल्लाह को माने भी, रसूल को माने भी, लेकिन आखिरत को अगर नहीं मानेगा तो उसका अमल मतलब क्या हो सकता है, सीधा नहीं हो सकता है। तो एक इंसान दुनिया में सही अमल तभी करेगा, बुराई से मतलब क्या तभी बचेगा, बेईमानी से तभी बचेगा जब उसको आखिरत पे यकीन हो। क्योंकि अगर उसको आखिरत पे यकीन नहीं है तो वो देखेगा, क्या देखेगा कि दुनिया में बेईमानी जो कर रहा है वो आगे से आगे निकलता जा रहा है, और जो एथिक्स को मान रहा है, रूल्स को मान रहा है, जो मतलब जो है किसी भी तरह का धर्म को मतलब क्या मान रहा है, तो उसके लिए कदम कदम पे रुकावट है कि ये वाला मतलब क्या लीगल है, ये वाला मतलब क्या लीगल मतलब क्या नहीं है, ये वाला मतलब क्या हलाल है और ये वाला मतलब क्या हराम है। तो एक इंसान अगर आखिरत पे नहीं मानेगा तो मतलब क्या उसके लिए सब जो है बंदिश खुल जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, बाई हुक बाई क्रुक, किसी भी तरह प्रॉफिट वो क्या करेगा। प्रॉफिट बनाने से मतलब क्या मतलब है। तो इसलिए एक हदीस आता भी है ना कि, एक हदीस आता है, इसका पैराफ्रेज करके बता रहे हैं कि जिसके अंदर समझे सलाहियत होने के बावजूद भी बेईमानी अगर वो नहीं किया तो उसके अल्लाह ताला मतलब क्या बहुत बड़ा मतलब क्या करेंगे, देंगे। क्योंकि बड़ा बड़ा स्कैम जो होता है ना, वो बासलाहियती इंसान होता है। बेसलाहियत इंसान तो बड़ा बड़ा स्कैम नहीं कर सकता है ना।
तो बहुत सा ऐसा अननोन ईमानदार आदमी है जिसके अंदर अल्लाह इतना सलाहियत दिए थे कि वो पूरा दुनिया को स्कैम करके निकल सकता था, लेकिन वो क़यामत के समझ में आएगा कि पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो स्कैम मतलब क्या किया, नहीं किया। अब वो स्कैम अगर नहीं किया, दुनिया की नज़र में क्या रह गया, वो बेवकूफ़ रह गया, अननोन रह गया। लेकिन आखिरत में क्या पता चलेगा कि मतलब उसका क्या अल्लाह के सामने क्या वर्थ था। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक मिसाल देने वाले हैं, और मिसाल को समझने के लिए पूरा गौर करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला यहाँ पे बाग वालों को मेंशन किए हैं, और वो बाग वाला ऐसा है ना कि समझिए उनके बाप दादा जो थे वो लोग अच्छे इंसान थे, तो वो लोग क्या करते थे, जब भी मतलब क्या बाग में जब फल उतरता था ना, तो फल में का एक हिस्सा वो लोग मिस्कीन को मतलब क्या तकसीम कर दिया करते थे। अब बाय जनरेशन ये चीज़ आज चला जा रहा था कि मान लीजिए दादा भी ये काम किए, उसके बाद उनके वालिद भी ये काम किए, लेकिन बच्चे लोग जो नया जनरेशन का पैदा हुआ वो लोग क्या बोला कि बाग में काम हम लोग करते हैं, इरिगेट इसको हम लोग कर रहे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो फल उतारने के वक्त ये मिस्कीन आ जाता है, ये नीडी जो आ जाता है, ये मिस्कीन को नीडी को हम लोग क्या करें, क्यों दें। लेकिन मतलब क्या इतना बोलने का सलाहियत भी नहीं था कि मतलब जो है ऑन द फेस मतलब क्या करें, मना कर दें। तो ये लोग क्या प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम लोग सब मिल के ना एकदम फजर के बाद सुबह सुबह के चलते हैं बाग, और सारा फल मतलब क्या कहते हैं उतार लेते हैं। और उस वक्त कोई मिस्किन मतलब दबे पैर जाएंगे, पूरा फल उतारेंगे, आ जाएंगे, रास्ता में कोई मिस्किन मतलब क्या ना मिलेगा ना, मतलब क्या करना क्या ना फल मतलब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या था, आखिरत पे यकीन नहीं था, तो इसलिए आखिरत में इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि चैरिटी तो वही इंसान करेगा जो ये बात को जानेगा कि मतलब क्या हम जो चैरिटी दे रहे हैं, आई एम नॉट लूजिंग दैट मनी, आई विल गेट द रिटर्न ऑफ इट, मतलब क्या इन आखिरा। तो अब वैसा इंसान जिसका मतलब बाप दादा चैरिटी करता, सत्ता करता था, लेकिन वो लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, तो क्या बोला कि सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, कैपिटल हम लोग का है, मतलब जो है मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो फल उतार रहे हैं इसमें से मिस्किन को मतलब क्यों दें। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्ना बलौना हुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, कि हमने इनका इम्तिहान ऐसे लिया जैसे कि हमने इम्तिहान लिया था बाग वालों का। अब बला का क्या मतलब होता है ना कि हम लोग सुनते हैं ना कि लगता है मेरे ऊपर कोई बला आ गया, हर किसी के ऊपर हर वक्त मतलब क्या होता है, बला रहता है। बला का मतलब पता है क्या होता है, अरबी में बला कहा जाता है, तब कहा जाता है बला, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड को अगर आपको टेस्ट करना है कि वो रियल गोल्ड है या फिर फेक गोल्ड है, तो आपको उसको फायर के अंदर डालना पड़ता है। तो फायर में डाल के आप गोल्ड को टेस्ट करते हैं, तो गोल्ड का इंफिनिटी से क्या होता है, हट जाता है। तो अरबी में बला वर्ड इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला मोमिन को भी क्या करते हैं, बला के अंदर डालते हैं। अल्लाह ताला मतलब क्या है, काफिर को भी बला के अंदर डालते हैं। तो एक शेर है कि मोमिन आजमाइश के बाद निखर जाता है, और काफिर आजमाइश के बाद मतलब क्या होता है, बिखर जाता है। तो आजमाइश तो सबका होगा, हम लोग जो आजमाइश से मतलब भागते हैं ना कि मुसीबत हम लोग के ऊपर ना आए, मुसीबत तो हम लोग के ऊपर आके रहेगा, हाँ, लेकिन जो मुसीबत अल्लाह हम लोग के ऊपर डालेंगे, उस मुसीबत से बाहर निकलने का सलाहियत अल्लाह ताला हम लोग को दिए हैं। तो हम लोग अगर मुसीबत से थोड़ा थोड़ा मुसीबत को झेलते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो बड़ा मुसीबत जो हम लोग के ऊपर आने वाला है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर भागते रहेंगे तो कभी हम लोग अपना उस पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पाएंगे, जो पोटेंशियल अल्लाह हम लोग को दिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग इस दुनिया का बला से मतलब आजमाइश से मतलब निखर के निकल सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, बिखर जाएंगे। तो अल्लाह ताला क्यों बोल रहे हैं कि हमने इन्हें उस तरह आजमाया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, क्योंकि मक्का एक ऐसा सरजमी था जहाँ पे ना पीने को पानी था, ना खाने को मतलब क्या था, खाना था, वहाँ पे कोई लिविंग थिंग भटकता भी मतलब क्या था, नहीं था। वो सरजमी में अल्लाह ताला किसको भेजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुआ की वजह से वहाँ पे अल्लाह ताला जमजम भी दिए, अल्लाह ताला वहाँ पे खाने पीने का सामान सब कुछ दे दिए। अब अल्लाह ताला वहाँ पे सब कुछ वो लोग को क्रिएट करके दिए, ये लोग बस क्या उसको इंतज़ाम को रन कर रहा था, स्टैब्लिश किया उस सिस्टम को, बस क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, रन कर रहा था। तो ये लोग को ये फील होने लगा, अरे हम लोग तो मतलब जो है ये सब हम ही लोग का तो है, और ये सब हम ही लोग मतलब क्या है, क्रिएट किया है। तो ये लोग के अंदर क्या घमंड आ गया था।
जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपना समझिए बाप का जमा हुआ बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और बाप उसका मतलब क्या करता, सत्ता करता था, खैरात देता था। बाप किस तरह स्टैब्लिश किया था, बाप को कौन कौन सा मुसीबत आया था, अल्लाह ताला उस मुसीबत से उसको कैसे निकाले थे, तो बाप को पता है। बेटा को तो मतलब क्या नहीं पता है ना। बेटा को तो मतलब क्या सब कुछ बना बनाया मिल गया, तो वो समझा हमेशा से बाप का हाल मतलब क्या था, ऐसे ही था। बेटा को क्या पता कब कब वो अल्लाह से दुआ मांगा, अल्लाह ताला कब कब उसको कौन कौन सा मुसीबत से क्या क्या निकालें, और सब कुछ देने के बाद अल्लाह अगर ये बोलें कि उसी तरह का बंदा का हेल्प करो जो आज उस हालत में है जिस हालत में कल मतलब क्या थे, तुम थे। तो और इंसान क्या कर रहा है, उस माल को भी क्या कर रहा है, अपने पास रोक ले रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि इन्ना बलौना हम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, कि बेशक हमने इन्हें ऐसे आजमाइश में डाला जैसे हमने आजमाइश में डाला था मतलब कि जन्नत वालों को, बाग वालों को। इज अकसमू लयसरिमुन्नाहा मुस्बिहीन, तो वो लोग कसम खाया था कि आज सुबह सुबह हम लोग जाएं, कल सुबह सुबह हम लोग जाएंगे और सुबह सुबह जाके मतलब क्या है, मतलब जो हार्वेस्ट कर लेंगे सारा का सारा फल। वला वला यस्तस्नून एंड वी विल मेक नो एक्सेप्शन। अब वी विल मेक नो एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है पता है भाई, कि मान लीजिए हम रास्ता में निकले और हम देखें कि बहुत सारा फकीर मतलब क्या स्कैम कर रहा है। अब दो रीजन से एक चीज हम देख सकते हैं, एक चीज तो हम ये देख सकते हैं कि मेरा पैसा हम अगर ये फकीर को दे रहे तो मतलब क्या बर्बाद हो जाएगा। और देखने का एक और नजरिया हो सकता है कि हम है ही कंजूस, तो हमको नहीं देने के लिए मतलब क्या बहाना चाहिए था। तो बहाना को मतलब क्या जस्टिफाई करने के लिए हम बोला इसको अगर देंगे तो ये जाके ये काम कर लेगा, उसको अगर देंगे तो वो जाके मतलब क्या करेगा, वो काम कर लेगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन बहाना के लिए कर रहा है और कौन मतलब क्या वाकई में कंजूस है। जो वाकई में कंजूस होगा वो ही विल मेक नो एक्सेप्शन। लेकिन जो मतलब जो है वाकई में एनालाइज कर रहा था क्रिटिकली, वो क्या बोलेगा कि ठीक है ये रूल सबके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, इसमें हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन स्कैम कर रहा है और कौन वाकई में क्या इन नीड है। तो यहाँ पे लोग क्या किया, ये लोग बोला हम लोग सुबह सुबह जाएंगे, हार्वेस्ट करेंगे एंड वी विल मेक नो एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या कि ये कोई सही फैसला नहीं था। ये फैसला क्या था, ग्रीड का फैसला था कि इंसान मतलब समझिए अगर 10% दे भी देता, 5% दे भी देता, 2% दे भी देता, तो भी उसके बाद बहुत सारा फल मतलब क्या होता, बचता। लेकिन हम द ग्रीड की वजह से, क्योंकि वो लेट को नहीं कर सकता है, तो वो बार बार जब हो सकता है उसके अब्बा भी जब देते होंगे तो अपने दिमाग में सोचता होगा पहले भी कि क्यों देते हैं लोग को, ये लोग क्या करता है। तो बोला क्या, एंड विल मेक नो एक्सेप्शन। और देख रहे पूरा ग्रुप है, पूरा मतलब क्या झुंड है, सब मिल के प्लान बनाया। मतलब समझ बिलियनर होगा वहाँ का, और सबका मतलब क्या बड़ा बड़ा बाग होगा और सब मिलके साथ में मतलब क्या हार्वेस्ट करने जा रहा है फल को। फताफा अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुवा नाइमून, और ये डिसाइड करके वो लोग सो गया कि कल सुबह सुबह जाएंगे और जो फल है उसको मतलब क्या हार्वेस्ट करेंगे, और कोई एक्सेप्शन मतलब क्या रखेंगे नहीं रखेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि फिरा उस बाग उन बागों पर रब की तरफ से जो फिरा, यानी अल्लाह का अजाब मतलब कि उस बाग के ऊपर फिरा। और उस वक्त वो लोग क्या कर सो रहा था। तो अल्लाह का अजाब जब आता है किसी के ऊपर तो हमेशा ऐसा हाल में आता है कि वो लोग मतलब क्या होता है, अजाब के बारे में अनअवेयर रहता है। वो लोग क्या समझा, सालों साल सालों साल सालों साल से हार्वेस्टिंग का फायदा हम लोग उठा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि इस साल में मतलब क्या करेंगे, उठाएंगे ना फायदा। यानी अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई प्रोबेबिलिटी, कोई डेटा साइंस मतलब क्या होता है, काम नहीं आता है। और ये अल्लाह ताला क्यों किए, क्योंकि ये लोग क्या बोला सब कुछ हम लोग का। तो आसमान से बारिश कौन बरसा रहा था, अल्लाह ताला बरसा रहे थे। वहाँ का मौसम को साजगार कौन रखा था, अल्लाह ताला रखे थे। तो ये लोग जब क्या किया, ये लोग की तरफ से जो मिस्किन तक पहुँच रहा था वो जब रोक लिया, तो अल्लाह ताला जो प्रोडक्शन दे के रखे थे ये लोग को, अल्लाह ताला वो प्रोडक्शन क्या हटा दिए। तो वो बाग पर फिरा जो फिरा टॉर्नामेंट, और ये लोग उस वक्त मतलब क्या था, सो के था। और ये बस बाग के बारे में नहीं है, ये बाग का मिसाल से आपके बिजनेस के बारे में भी है। फ़अस्बहत कसरीम, तो फिर वो ऐसा हो गया जैसे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। ऐसा कि जैसे मतलब क्या है, फल उतार लिया गया हो, इट टर्न इनटू एशेस। फनादौ मुस्बिहीन, लेकिन ये लोग अभी भी अनअवेयर है।
तो वे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, चलो चलो चलो, मतलब बाग से क्या करना है, फल उतारना है। अनिद्दू अला हर्शिकुम इन कुंतुम सारिमीन, अगर तुम्हें फल उतारना है तो जल्दी चलो। मतलब सब एक दूसरे को मतलब बोल रहा है, और अभी तक लोग पता नहीं कि लोग का बाघ के साथ क्या हो चुका है। फन तलकू वहुआ यतखाफतून, वो लोग चलते गया, और चलते चलते बात भी कैसे कर रहा है पता, आपको विस्पर कर रहा है, ताकि आस पास वाला भनक नहीं पड़ जाए कि लोग फल उतारने जा रहा है, और कहीं मिस्किन मतलब के लोग पीछे मतलब क्या ना पड़ जाए, कहीं नीडिया लोग के पीछे मतलब क्या ना पड़ जाए। अल्लाह यदखुलन्नहा अल-यौमा अलैकुम मिस्कीन, और अभी भी लोग डिटरमाइंड इस बात में कि आज तो हम लोग किसी मिस्किन को मतलब क्या एंटर करने मतलब क्या नहीं देंगे, आज किसी भी नीडी को मतलब क्या बाग के पास आने भी मतलब क्या करेंगे, नहीं देंगे। ये लोग मतलब समझिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले अरब में कभी रहा होगा, तो टाइम लाइन तो बताया नहीं गया है, अल्लाह ताला बस क्या किए उस वो लोग का एग्जाम्पल दिए हैं। फ़गदऊ अला हर दिन कादिरीन, अल्लाह ताला क्या बता रहे कि वो लोग सुबह सुबह इस तरह गया जैसे कि वो लोग जो डिसाइड किया था उसके ऊपर वो लोग कुदरत रखता था। यानी आप बड़ा बड़ा बिलियनर से मिलिए, एलन मस्क के, तो लोग क्या बोलेगा कि हम अगर ये डिसाइड करेंगे तो हम ये करके दिखा देंगे। हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हम जो सोचते हैं वो मतलब क्या होता है, हो जाता है। हम ये सोचा और ये हो गया, हम वो सोचा वो हो गया। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, ये लोग के डिलीजन को मतलब क्या करते हैं, फीड करते हैं। कैसे फीड करते हैं, वो सोचा कि मतलब थिंग ए हो जाए तो अल्लाह ताला लोग थिंग ए मतलब क्या करते हैं, कर देते हैं। वो सोचता है थिंग बी हो जाए तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो लोग थिंग बी कर देते हैं। वो सोचता है थिंग सी हो जाए तो अल्लाह ताला लोग थिंग सी कर देते हैं। अब फिर जब दुनिया के सामने आके मतलब क्या करता है, पोस्ट करता है कि हम थिंग डी सोचेंगे तो थिंग डी जब हो जाएगा, तो अल्लाह ताला वहाँ पे क्या करते हैं, लोग को फिर दिखाते हैं कि कादिर तुम नहीं हो, कादिर मतलब क्या है, हम हैं। तो वो लोग बाग में की तरफ एंटर भी इस तरह जा भी इस तरह रहा था कि वो लोग उस बात पर कादिर था कि वो लोग जो डिसाइड किया वो क्या करे, कर ले। फलम्मा राउहा, तो जब उन्होंने देखा, कालू इन्ना लदालून, तो उन्होंने कहा लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। आप ये सोचिए ग्रीफ का पहला स्टेज क्या होता है, डिनायल। तो जब देखा कि बाग जो है तलफट है, बाग में ये फल नहीं है, पूरा मतलब क्या डिस्ट्रॉयड है, तो ग्रीफ का पहला स्टेज क्या होता है, डिनायल। तो लोग क्या बोला कि लगता है हम लोग रास्ता मतलब क्या है, भटक चुके हैं। अब ग्रीफ का सारा स्टेज को मॉडर्न में तो नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रीफ का हील करने का स्टेज में एक स्टेज ये भी आता है, एक्सेप्टेंस। तो दूसरा आदमी क्या एक्सेप्टेंस है, बल नहनु महरूमून, तो इनफैक्ट वी आर डिप्राइव्ड, बल्कि बात यह है कि हम डिप्राइव्ड हो चुके हैं, हम महरूम हो चुके हैं। काला औसतुहुम, तो उनमें का जो सबसे बेहतर था, अलम अकुल लकुम, तो वो उसने कहा कि क्या क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था, लौला तुसब्बिहून, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। हम लोग ये तस्बीह समझा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तस्बीह तो है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि वो अपने दोस्त लोग को बोलता होगा कि हम तुमसे नहीं कहा था तुम तस्बीह क्यों नहीं करते हो। हम लोग तस्बीह चीज़ को समझते हैं ना। आज ये बड़ा बड़ा मतलब जो है व्यापारी है मुसलमान, जो वो भी करता है तस्बीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन जब मिस्किन उसके सामने से गुजरता है तो मिस्किन को मतलब क्या होता है, हकारत नज़र से देखता है। तो अगर हम जबान से तस्बीह पढ़ ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन मिस्किन को हकारत नज़र से देख रहे हैं, तो तस्बीह तो मतलब क्या नहीं है, क्योंकि आप मिस्किन से अपने आप को बड़ा समझा, तभी तो मतलब क्या है आप उसको हकारत नज़र से मतलब क्या देखा। फिर आप सुभान अल्लाह बोलिए नहीं बोलिए, इसको फ़र्क मतलब क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर वाकई में आप तस्बीह करते हैं तो आप ये बात को समझते हैं कि वो मिस्किन भी मतलब कि अल्लाह का बंदा है, और हम भी अल्लाह का बंदा है। हम मिस्किन से बड़ा नहीं है, बल्कि हम लोग सबसे बड़ा मतलब क्या अल्लाह है। तो जो उनमें से सबसे बेहतर था वो क्या बोला कि क्या मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी अल्लाह को सौदे पर क्यों नहीं रखते, जो अल्लाह का मतलब क्या है, स्तर है। कालू सुबहान रब्बिना, तो आप बोलो क्या बोल रहा है
बेशक पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना जालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। यानी अब गलती समझ में आ गया, रियलाइज़ हो गया, तो क्या बोल रहा है कि पाक है हमारा रब, हम ही जालिमों में से थे। तो पाक है हमारा रब क्यों बोला? क्योंकि सदका करने को हुक्म अल्लाह ताला दिए थे, और पहले अल्लाह ताला का ये हुक्म जस्टिफाइड नहीं लग रहा था कि मेहनत हम कर रहे हैं, इरीगेट हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, हम मिस्किन को मतलब क्या करें, क्यों दें। लेकिन जैसे अल्लाह ताला अपना प्रोडक्शन को मतलब क्या उठा लिए, अपने अजाब को मतलब क्या आने दिए, तो बात पूरा समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है कि हम ही लोग जालिम थे। फ़अक़बल बादुहुम अला बादिन यतलावमून, अल्लाह करे कि आप लोग में से किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी भी आप लोग दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस अगर कीजिएगा, तो बिजनेस अगर मतलब क्या रन करेगा, तब तो मतलब क्या है, सब हैप्पी हैप्पी रहेगा और बोलेगा ये वाला काम हम किए इसलिए मतलब क्या है सक्सेस मिला, ये वाला काम हम किए इसलिए सक्सेस मिला। लेकिन जैसे ही बिजनेस क्या फेल करे तो क्या होगा, एक दूसरे का आदमी क्या करता है, ब्लेम करता है ना। तो आप जब वो लोग सबका बाग का फल मतलब क्या है उतार नहीं पाया, हार्वेस्ट नहीं कर पाया, तो आप एक दूसरे को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, ब्लेम गेम। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, तो फिर उन लोगों ने कहा कि तबाही हो हमारे ऊपर, हलाक हो जाए हम, कि हम ही मतलब थे हद से बढ़ने वाले थे। असा रब्बुना अयुब दिलना खैरन, उम्मीद है हमारा रब हमें इससे बेहतर देगा। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं। चलिए एंड में एक अच्छा चीज़ है कि ये लोग कम से कम गलती को मतलब क्या समझ गया। बहुत इंसान ऐसा होता है कि मतलब मौत आ जाता है, गलती को समझ नहीं पाता है। तो अल्लाह ताला पता है ये मिसाल क्यों दी है, क्योंकि आखिरत का नुकसान से हम लोग को मतलब तो है नहीं, हम लोग समझ तब आता है दुनिया के नुकसान की तरफ हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि कज़ालिकल अज़ाब, ऐसा होता है अजाब, वला अजाबुल आखिरत अकबर, लेकिन आखिरत का अजाब बड़ा है। लव कानू यालमून, काश ये जानते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे इन्न लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, मिसाल अल्लाह ताला यहाँ पे ख़त्म कर दी। और अल्लाह ताला ये बता रहे कि बेशक मुत्तकीन के लिए, बचने वालों के लिए, उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नत है। अब इस दुनिया में अगर आपको जन्नत मिल भी जाए तो क्या होता है, उसका एक टाइम है, वो टाइम बिंग तक मतलब रहेगा, टाइम के बाद मतलब क्या चला जाएगा। और नेमत वाला जन्नत का क्या मतलब होता है पता है भाई, कि आप ये समझिए कि दुनिया में आपको हर कुछ अगर मिल भी जाए, लेकिन मिलने के बाद उसका मज़ा मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और जन्नत में का नेमत का क्या है ना, कि आप समझिए एक एप्पल भी खा रहे हैं ना, तो एक ही एप्पल का दूसरा बाइट एक जैसा मतलब क्या होगा, नहीं होगा। यानी हर बाइट में आपको मतलब क्या अलग टेस्ट मिलेगा, इसलिए क्या होगा, आपका जन्नत में कभी हैप्पीनेस मतलब क्या ख़त्म होने वाला मतलब क्या नहीं है। तो अल्लाह ताला बस एक ही लाइन बताया कि इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। अब अल्लाह ताला क्या बोले कि अफ़ा नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, हम लोग के हिसाब से मुस्लिम का ऑपोजिट क्या होता है, काफिर। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ताला काफिर नहीं बोले, यहाँ पे क्या बोले, मुजरिमीन बोले। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि क्या तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को और मुजरिमीन को बराबर कर देगा। यानी ये दुनिया में बराबर क्या है, दुनिया में मुजरिमीन जो है वो आगे है, और मुसलमान जो है वो मतलब क्या है, पीछे है। और मुजरिमीन कौन है, अल्लाह ताला वहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ना वलीद बिन मुगीरा का, तो जिसके अंदर भी मतलब क्या, और उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक या उस वो सारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो मतलब क्या मुजरिमीन है। तो आज दुनिया में हम लोग देखते हैं वलीद बिन मुगीरा का बहुत बड़ा बाग था, मतलब समझिए आज के दौर के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो बिलियनर वो था। और उसका रियल स्टेट मतलब कहाँ था, मक्का में भी था, उसका रियल स्टेट मतलब क्या था, ताइफ में भी था। तो इतना घटिया इंसान वो था, हर कोई जानता था, लेकिन इतना पैसा था, इतना इक़्तिदार था, अल्लाह ताला इतना सारा बेटा भी उसको दिए थे, तो मुंह के सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो अल्लाह ताला क्या किए, उसका काम था पूरा दुनिया का कैरेक्टर असैसिनेट करना। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या किया, उसका कैरेक्टर मतलब क्या असैसिनेट कर दिए।
तो अल्लाह ताला बता रहे कि जो ट्रेट उसके अंदर था, मुसलमान के क्या होता है, वो सब ट्रेट से मतलब क्या होता है, बचता है, अपने आप को ग्रीड से मतलब क्या करता है, बचाता है। क्योंकि जन्नत वाला का जो एग्जाम्पल दिया गया, वो लोग को डिस्ट्रॉय क्या चीज़ किया था, वो लोग ग्रीड। मुत्तकीन वो है जो अपने अंदर का ग्रीड से अपने आप को मतलब क्या किया, बचा लिया। तो अब जो बच बच के रहा, जो अपने आप को रोक के रखा, अगर मतलब क्या है उसका अंजाम भी वही हो जाए जो क्रिमिनल का है, तब तो ये दुनिया में कोई इंसाफ मतलब क्या नहीं है। तो इस दुनिया में जो नाइंसाफ़ी है वो उस नाइंसाफ़ी को अनडू करने के लिए और सही को सही बदला देने के लिए मतलब क्या आखिरत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हिंट दिए हैं कि क्या तुम ये सोचते हो कि मतलब कि अल्लाह ताला मुजरिम का अंजाम और मुस्लिमीन का अंजाम एक कर देगा। और अगर आप ये सोचते हैं तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मा लकुम कैफ़ तहकुमून, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, हाउ डू यू डिसाइड, तुम्हें क्या हो गया, हाउ डू यू थिंक। अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, और क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम क्या दर्स लेते हो, लेसन लेते हो। यानी ये सब जो तुम्हारा सोच है कि क्रिमिनल और मुसलमान एक जैसा हो जाएगा, तो क्या किताब में लिखा हुआ जो तुम दर्स ले रहे हो। इन्ना लकुम फीही लतखय्यरून, या तुम्हारे लिए हर वो कुछ है जो तुम चाहते हो, जो तुम डिसाइड करते हो। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई वादा है जो क़यामत तक पहुंचता है। यानी किसी किसी इंसान के साथ हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको लाइफ लॉन्ग मतलब क्या है, ट्रांसग्रेस करने के लिए अलाउ करें, तो वो क्या सोचेगा कि जिस तरह यहाँ पे लाइफ लॉन्ग ट्रांसग्रेशन का हमको मतलब अलाउंस मिला है, तो अगर आखिरत होगा भी तो वहाँ पर हमको अलाउंस मतलब क्या मिलेगा। तो अल्लाह ताला क्या बोलेगा, अल्लाह तरफ से तुम्हारे पास क्या कोई वादा है, और क्या उस वादा का वैलिडिटी क्या आखिरत में भी है। इन्ना लकुम लमा ताकुमून, या फिर तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुम डिसाइड करते हो। यानी आप जैसा फैसला अपने लिए चाहेंगे क्या आपके लिए वैसा ही फैसला होगा। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछें इनसे कि इसका गारंटर कौन है आप में से। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा रहे तो पैगाम सुन नहीं रहे आप लोग ना। तो आप लोग का अगर ये सब सोच है कि जैसे अल्लाह ताला हमको दुनिया में दौलत दी है, आखिरत में हमको दौलत मिलने वाला है, जैसे हमको दुनिया में क्राइम करके हम बच जा रहे हैं, आखिरत में क्राइम करके मतलब क्या है, बचेंगे। तो ये सब बात जो आप लोग अपना मन में सोच के रखे हैं, अपने आप को डिल्यूजन में रखे हैं, धोखा में रखे हैं, तो आपका गारंटर कौन है उसको सामने आने बोलिए। आखिरत में ईमान रखा था लेकिन उसको मेस्ट अप करके रखा था, जैसे कि हम लोग करके रखा है। कि हम लोग करके ये रखा है कि मतलब जो है सैयद बाबा का मज़ार में दो ढेक मतलब क्या है, खिचड़ा चढ़ा देंगे, तो जितना गुनाह किया है ना साल भर में, तो साल भर का गुनाह मतलब क्या होगा, अंडू हो जाएगा। तो वो लोग भी वही सब सोच रखा था कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन मतलब क्या है कि ये सब शॉर्टकट है, और ये पीर का दामन पकड़ लेंगे तो ये पीर हम लोग को जहन्नम से निकाल के मतलब जन्नत में मतलब क्या है, ले जाएगा। तो अल्लाह ताला बोले कि गारंटर कौन है तुम बताओ, दिखाओ ये गारंटी कौन दिया है। अम लहुम, वही बात जो अब दूसरा आने वाला है कि अम लहुम शुरका, क्या इनके पास कोई और शुरका है, अल्लाह के शरीक है कोई। फल यातू बिशुरकाइहिम, तो कहिए इनसे कि अपने शुरका को बुलाओ। मतलब जिसको तुम अल्लाह के साथ एसोसिएट करते हो उसको क्या करो, बुलाओ। इन कानू सादिकीन, अगर ये सच्चे हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत जबर, यौमा युक्षफवन साकिन, अगर हम लोग जानते हैं तो क़यामत का मैदान जो है वो क्या होगा, अरफा के मैदान पे होगा। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, यहाँ पे अल्लाह का मतलब क्या पिंडली का बात हो रहा है, यहाँ पे अल्लाह का मतलब क्या शिन का बात हो रहा है। अब हम लोग नहीं जान सकते कि अल्लाह का पिंडली कैसा, अल्लाह का शिन मतलब जो है कैसा है। लेकिन क़यामत के टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्लाह का पिंडली खोल दिया जाएगा, अल्लाह का शिन मतलब क्या खोल दिया जाएगा। वयुदऔना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, और पुकारा जाएगा सजदे के लिए, लेकिन उनके अंदर सजदा करने की सलाहियत नहीं होगी।
यानी क़यामत के दिन आप सोचे साथ तमाम का तमाम इंसान मतलब क्या खड़ा है। पहले होगा ना कि हम लोग सूरह मुल्क पढ़ चुके हैं, उस सूरह मुल्क में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ़ौज दर फ़ौज लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। जब फ़ौज दर फ़ौज लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा तो किसको जहन्नम में डाला, काफिर को जहन्नम में डाला जाएगा। लेकिन लीगली जितना भी मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बोलता है, रसूलुल्लाह, एक तरह का तो नहीं है, तो वो लोग सबको जहन्नम में डाले जाने के बाद अब बचेगा कौन, मुसलमान। जब मुसलमान बचेगा तो मतलब क्या है, अल्लाह का पिंडली खोल दिया जाएगा और उसके बाद सजदा करने के लिए मतलब क्या बुलाया जाएगा। तो मुसलमान में से इसके अंदर मतलब क्या है, ईमान होगा, वो तो सजदे में गिर जाएगा। लेकिन जो मुनाफिक होगा, जो हिपोक्रिट होगा, जिसका ईमान मतलब क्या उस दर्जे का मतलब क्या नहीं होगा, वो चाहेगा कि सजदा में मतलब क्या गिर जाए, लेकिन सजदा में मतलब क्या है, गिर नहीं पाएगा। खाशियतन अबसारुहुम, उनकी निगाहें ज़मीन में गड़ी होंगी। तरहकुहुम ज़िल्ला, और उनके ऊपर ज़िल्लत छा रही होगी। वक़द कानू यदऊना इला सुजूदी, इससे पहले उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था। यानी हर बार जब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, तो हम लोग सजदे के लिए मतलब क्या बुलाया जा रहा है। वहुम सालिमून, जबकि वो सालिम थे, सही सलामत थे। यानी आज इस्ताद छीन लिया गया, आज चाह के सजदा मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला क्या बोले, इससे पहले जब वो सही सलामत थे तो उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था, लेकिन सजदे के लिए जाते मतलब क्या थे, नहीं थे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मतलब हम लोग, बहुत सा इंसान सोच है ना कि समझिए अपना ग्रुप में हम एक इंसान को मतलब क्या बोलते हुए सुना है, मुसलमान, कि मतलब जो है अल्लाह ताला मानी को इतना पैसा दिए हैं, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है जो अल्लाह ताला अम्बानी को मतलब कितना पैसा मतलब क्या दिए हैं। और बहुत बार सुनेंगे कि यहूदी लोग इतना इतना तरक्की अल्लाह ताला यहूदी लोग को क्यों दिए हैं, कोई ना कोई तो उन लोग के अंदर हिडन टैलेंट होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन लोग को इतना तरक्की मतलब क्या है, दिए हैं। उसका जवाब जो है नई आयत में है कि हम लोग का आखिरत का कॉन्सेप्ट इतना मेस्ड अप है ना कि हम लोग दुनिया में अगर किसी को लग्जरी के अंदर देखते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि दे आर चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। और यहूदी लोग अपने आप को बोलता भी है कि वी आर चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग के नज़र में क्या है कि जिसको अल्लाह ताला इस दुनिया में लग्जरी दिए हैं वो चोजन वन है, और जो इस दुनिया में गुर्बत में रह रहा है वो मतलब क्या है, आदमी इसके लिए अलग अलग चीज़ निकाल के रखा है। कोई बोलता है अगले जन्म में हम पाप किया होगा, इसलिए मतलब जो है हम ऐसा हाल में जी रहे हैं। यानी असल में अगर पाप का बात किया जाए ना तो आपका इसी जन्म में इतना पाप है कि आपको इससे बुरा जीना चाहिए, अगले जन्म में जाने की ज़रूरत ही मतलब क्या है, नहीं है। लेकिन बात यह है कि दुनिया का हाल हम लोग का हाल को नहीं बताता है। दुनिया में एक इंसान जो लग्जरी में है, हो सकता है कि वो बुरा इंसान हो, ये भी हो सकता है कि वो अच्छा इंसान हो। दुनिया में जो इंसान मतलब क्या गरीबी में जी रहा है, गुर्बत में जी रहा है, गुर्बत में भी हम देखा है बुरा इंसान को और अच्छा इंसान को। तो इंसान का अमीरी, इंसान का गरीबी उसका कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। अगर हम ये बोल देंगे कि जितना आदमी लग्जरी में है सब का सब मतलब बदमाश आदमी है, ये भी गलत बात होगा। और अगर हम ये बोलेंगे जितना इंसान गरीब है सब का सब अच्छा इंसान है, तो ये भी मतलब क्या गलत बात होगा। बहुत सा इंसान अल्लाह ताला मजबूर रखे हैं तो दुनिया मतलब क्या है, सेफ़ है। वो लोग मजबूरी से अपलिफ्ट करके आप देख लीजिए, नाक में मतलब क्या दम कर देगा। तो अल्लाह ताला जिसको जो हाल में रखे हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं, और वो लोग का असल हाल क्या होगा वो आखिरत में लोग को मतलब क्या समझ में आएगा। तो अल्लाह ताला क्या बोलें, फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहादल हदीस। आप सोचिए, मान लीजिए अल्लाह ताला क्या बोले कि मुझे छोड़ दो उनके साथ जो इस हदीस को झुटलाते हैं, यानी कुरान को झुटलाते हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि लीव मी अलोन विद द वन हु डिनाइज दिस मैसेज, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, कि हम उन्हें उन्हें ग्रेजुअली मतलब क्या है
उस तरफ ले जाएंगे जिनका जिनका उन्हें गुमान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है इस्तिद्राज। अब इस्तिद्राज क्या होता है ना, जो आपको थोड़ा देर पहले हम डिफाइन किए थे कि एक बुरा इंसान के साथ अल्लाह ताला भलाई करना चालू कर दे, और एक बुरा इंसान के साथ वो होता जाए जो वो चाह रहा है कि हो। और जब ऐसा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा हम कर रहे बुरा लेकिन हो रहा है भला। तो वो और बुरा करेगा और भला होगा, और बुरा करेगा और भला होगा, और बुरा करेगा और भला होगा, और बुरा करेगा और भला होगा। तो एक इंसान बुरा करते जा रहा है, अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेंगे? भला करते जाएंगे। ये इस्तिद्राज है। और भला करते करते वो दो में से एक धोखा में पड़ेगा। एक धोखा ये रहेगा कि मेरा जो बुराई है या तो वो बुराई नहीं है, और दूसरा धोखा ये है कि हो सकता है कि मतलब जो है ऊपर में इसका कोई कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या हो ना हो। अब वो बुरा करते जा रहा है, भला उसके साथ होते जा रहा है, तो होगा क्या बताइए? अल्टीमेटली जब वो क़यामत के अल्लाह सामने खड़ा होगा तो उसके सामने बुराई का मतलब क्या? पहाड़ होगा। अगर फिरौन थप्पड़ मारा होता किसी को और अल्लाह ताला उसके हाथ में लकवा मार देते हैं, तो क्या फिरौन फिरौन बनता? और फिरौन को जो आखिरत में सज़ा मिल रहा है वो सज़ा मिलता? नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबुका बिहाज़िल हदीथ, कि लीव मी अलोन विद द वन हु डिनाइज दिस मैसेज, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। मतलब हम क्या करेंगे कि उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ ग्रेजुअली ड्रॉ करते रहेंगे, उस तरह कि उसको गुमान भी मतलब क्या होगा? नहीं होगा। तो यहूदी के साथ आज जो हो रहा है ना, यही हो रहा है। पूरा दुनिया का बागडोर अल्लाह ताला यहूदी के हाथ में दे दिए। अब पूरा दुनिया में यहूदी मतलब क्या कर रहा है? अपना मतलब जो है प्लॉट कर रहा है, प्लान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब ऐसा अल्लाह ताला क्यों किए? क्योंकि गरीब आदमी के साथ, वीक आदमी के साथ लोग प्लॉट करता है, प्लान करता है, प्लॉट करता है, प्लान करता है, प्लॉट करता है, प्लान करता है। तो अल्लाह ताला लोग को आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग प्लॉट एंड प्लान करोगे, यू आर इन द प्लॉट एंड प्लान। कि सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, और वो लोग को इस बात का गुमान भी मतलब क्या होगा? नहीं होगा। तो भाई अगर कभी ऐसा हो ना कि हम रास्ता टेढ़ा पकड़ गए हैं, लेकिन मतलब है मेरे साथ हम जो चाह रहे हैं होते जा रहा है, तो गौर कीजिए कहीं आपके साथ इस्तेजाज तो नहीं हो रहा है कि अल्लाह ढील दे रहे हैं, फिर रस्सी अल्लाह टाइट जब करेंगे तो मतलब क्या होगा? कहानी खत्म हो जाएगा। फ़उम्ली लहुम, और अल्लाह ताला मोहम्मद में बोले गिव देम रिस्पाइट, क्योंकि ऐसा इंसान से जो अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, दीन का दुश्मन है, इंसान को मतलब क्या होगा? ये अल्लाह इसके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा आदमी परेशान हो जाएगा। ये इतना बुराई कर रहा है, इसको मतलब लग्जरी पे लग्जरी मतलब क्या मिलते जा रहा है, दुनिया में कंट्रोल इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जा रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि फ़उम्ली लहुम, गिव देम लिटिल रिस्पाइट, इन्ना कैदी मतीन, वेरीली बेशक मेरा प्लान जो है वो मतलब क्या फ्लॉलेस है, मजबूत है। यानी अल्लाह का मतलब पकड़ से भागने वाले लोग क्या है? नहीं है। जैसे ये ऐसा है, मछली कांटा में फंस गया है, लेकिन मतलब क्या है कि फिशिंग रॉड का आप क्या कर रहे हैं? वो रस्सी को लंबा कर दे रहे हैं ताकि मछली थोड़ा मतलब क्या करे? घूम ले। और इतना घूमने दे रहे हैं आप कि मतलब क्या, मछली को लगेगा कि हम तो फ्री हैं। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्कलून। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज दे रहे थे, जिस मैसेज को अमल करने बोले थे, उसका कोई बदला तो नहीं ले रहा था। तो अल्लाह ताला मतलब सार्काज़म में बोल रहे हैं कि क्या आप इनसे कोई बदला मांग रहे हैं जिसके तावान के तले ये लोग दबते जा रहे हैं? अम इंदहुम हुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या इनके पास अनसीन है जिससे ये लोग लिखते हैं। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, तो अपने रब के हुक्म के साथ इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। वला तकुन कसाहिबिल हूत, और मछली वाले जैसे ना हो जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला मतलब कि यूनुस अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दिए हैं। हुआ क्या था कि यूनुस अलैहिस्सलाम का कौम जो था वो बहुत ज़्यादा रेबिलियस था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम से परेशान होके अपना कौम को छोड़ के चले गए थे, ये सोच के कि मेरा कौम के पर अल्लाह का अज़ाब मतलब क्या आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का एक कायदा है, क्या कायदा है कि अल्लाह ताला जब तक किसी मैसेंजर को ना बोले कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो मैसेंजर वहाँ से मतलब क्या निकल नहीं सकता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम क्या किए कि अपना कौम को छोड़ के निकल के, गुस्सा होके, और गुस्सा हो के अपना कौम को मतलब क्या छोड़ के निकलें,
तो उनका कौम आज़ाब का आसार जब देखा ना तो तौबा किया, और तौबा किया तो यहाँ पे यूनुस के सामने गलती हो चुका था, तो अल्लाह ताला क्या कि उनका कौम को मतलब क्या माफ़ कर दिया। और यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ पता है कि वो शिप पकड़ के जा रहे थे, तो बहुत तूफान आने लगा, तो शिप का कैप्टन ये बोला कि इस जहाज में कोई है जो अपने मास्टर को मतलब क्या डिसोबे किया है, जिसकी वजह से मतलब क्या है हम लोग मतलब क्या है तूफान में मतलब क्या है फंस गए हैं। तो यूनुस लॉर्ड्स वाला ड्रॉ कर रहा था कि लॉर्ड्स ड्रॉ करेगा तो उसको फेंका जाएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम खुद सामने आए, बोला कि आई एम द वन हु हैज़ डिसोबेड हिज मास्टर, यानी कि अल्लाह 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 ताला को रेफर कर रहे थे। तो फिर आपको वाक़या पता है कि वो समुद्र में मतलब क्या होता है, वेल मछली को निकल लेता है, और फिर वो मतलब क्या है कि शायद 3 दिन 3 रात ना वेल मछली के पेट में रहते हैं, और फिर वहाँ से अल्लाह को मतलब क्या करते हैं पुकारते और बोलते हैं, क्या दुआ था भाई वाला, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ए अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, अंता सुभानका तू पाक है। असल तस्बीह ये है, अपना गलती को मान लेना अल्लाह का मतलब क्या है तस्बीह है, अपना गलती को एक्सेप्ट कर लेना अल्लाह का मतलब क्या है तस्बीह है, कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से था। अब सोचिए वहाँ तस्बीह का जिक्र था, और यहाँ पे क्या यूनुस अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है जिक्र है। तो अल्लाह ताला क्या बताया कि फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, कि अल्लाह के हुक्म के साथ सब्र कीजिए, और जो है मछली वाले जैसे ना हो जाना, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा। इज़ नादा वहुवा मगज़ूम, कि वो डिस्ट्रेस में थे, और डिस्ट्रेस में अल्लाह को मतलब क्या है कॉल किए, तो अल्लाह ताला मतलब क्या कॉल को रिस्पॉन्ड किया, उनको मतलब क्या किए बचाएं। लौला अन तदारकू नेमतुन मिन रब्बिही, अगर तेरे रब की नेमत उन पर ना होता, दस्तगिरी ना होती, लनुबिज़ा बिल अराई वहुवा मज़मूम, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि वो मालूम होकर, यानी कि ब्लेम वर्दी होकर कोई मतलब क्या चटेल मैदान में पड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला क्या किया उनको बचाएं, क्योंकि अपना गलती को मतलब क्या एक्सेप्ट कर लिए थे। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या किए, फज्तबाहु रब्बुहु, तो अल्लाह ने फिर उसे चुना, वजअलहु, और बनाया उसे, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से, अच्छे अमाल करने वालों में से। वई यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूना बिअब्सारिहिम, तो काफिर ये चाहते हैं कि वो अपनी आंखों से आपको मतलब क्या करें पिछला दें, यानी जो रास्ते पे आप है पिछला दें। कभी देखते ना कि इंसान गौर से मतलब क्या करता है, आंख से इस तरह देखता है, ऐसे मतलब मार देगा, कुछ कर तो नहीं सक रहा है। लम्मा समिउ ज़िक्र, जब वो जिक्र को सुनते हैं यानी कुरान को सुनते हैं, वयकूलूना इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं कि यकीनन ये मजनून है, यकीनन ये पागल है। एक बात बताया था ना, कुरान का जो चीज़ से स्टार्ट होता है सूरा, उसी चीज़ से मतलब क्या होता है एंड होता है। तो असल में वो लोग भी अपने आप को भरोसा नहीं दिला पा रहा था कि हम लोग इस इंसान को 40 साल तक बोला कि इससे बेहतर इंसान, हम लोग खुद बोला है कि पूरा अरेबियन पेनिनसुला में पैदा मतलब क्या नहीं हुआ है, इससे ट्रस्ट वर्दी इंसान पूरा अरेबियन पेनिनसुला में पैदा नहीं हुआ है, और अब हम लोग अचानक से बोलना चालू कर दिया कि ये मतलब क्या मजनून है। तो क्योंकि खुद को भरोसा नहीं दिला पाता था, तो इसलिए बार बार बोलता था कि नहीं 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 ये तो मजनून है, ये नहीं 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 ये मजनून मतलब क्या है, ताकि कम से कम मतलब क्या है बार बार बोलने पे अपने आप को यकीन हो जाए कि हम जिसको मजनून बोल रहे हैं, मजनून मतलब क्या है वो है। वह मा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और जिस बात के लिए मजनून को कहा जा रहा है यानी कुरान के लिए, तो अल्लाह ताला क्या बताया कि ये है क्या, बल्कि तमाम के तमाम आलमीन के लिए जिक्र है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, सूरा कलम एंड हो गया, जिसका नाम सूरा नून भी मतलब क्या है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सूरा हाका स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाघ वाला जो कहानी है उसके ऊपर पॉन्डर कीजिएगा इंशाल्लाह, और पॉन्डर करके अगर कोई थॉट हो तो बताइएगा इंशाल्लाह।